हे गाइस, दिस इज अर्जुन सूर्य और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यार बाइनरी हीप की। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने बाइनरी हीप के बेसिक्स डिस्कस किए थे कि ये होता क्या है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। इस वीडियो में यार उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे यार, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। एक जो पार्ट 1 रहेगा उसमें ये सारे ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे, ये मैं बता दूंगा ये है क्या, ठीक है। पार्ट 1 में हम डिलीट की फंक्शन डिस्कस नहीं करेंगे यार, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो, तो उसके लिए एक पार्ट 2 अपन बना लेंगे, ठीक है। तो उसमें डिलीट की वाला फंक्शन यूज करके देख लेंगे। बाकी अभी के लिए पार्ट 1 के लिए ये तीन ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे, गेट मिन, एक्सट्रैक्ट मिन और इंसर्ट की, ठीक है। तो ये होते क्या है वो देख लेते हैं अपन यार। तो सबसे पहले ये हमारा जो बाइनरी हीप होगा, ठीक है, तो ये होता कैसे था जो हमने डिस्कस किया था। अगर ये कोई ट्री मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, तो क्या ये मिन हीप में क्वालिफाई हो रहा है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो ये मिन हीप की प्रॉपर्टी क्या थी, कोई भी अगर ट्री रहेगा या फिर मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन वैसे तो हम एरे में करते हैं, बट इस फॉर्म में अगर ये हीप हम बोल रहे हैं तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो इस केस में अब अपन को ये देखना है कि क्या ये मिन हीप है। तो मिन हीप क्या होता था, मिन हीप होता था कोई सा भी आप हीप उठा लो इसमें से। अब हीप 1 भी हो सकता है, ये 1 2 3 वाला भी हो सकता है, 1 3 भी है, ठीक है। उसमें से जो रूट एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में ये जो 1 है ये 2 और 3 से छोटा है, ठीक है। तो इतना ये मिन हीप हो गया। 3 अगर यहाँ पे अकेला है तो ये तो अकेले की तो बात ही नहीं कर रहे हम। अब ये जो 2 है, क्या ये 2 4 और 5 से छोटा है? जी हाँ छोटा है, तो ये पूरा एक मिन हीप हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है ये मिन हीप का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। ऐसे ये 1 2 3 4 5 एरे में जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये मिन हीप है और ये इसका एरे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अब इन ऑपरेशंस की बात करते हैं यार। गेट मिन ऑपरेशन क्या होगा किसी भी मिन हीप में, इसके नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि मुझे कोई एक मेरे पास मिन हीप है, ठीक है। मैंने बोला कि उसमें से मिनिमम एलिमेंट मुझे दे दो निकाल के, ठीक है। तो गेट मिन मैं वहां यूज करूंगा जब भी पूरे मिन हीप में से मेरे को मिनिमम एलिमेंट चाहिए, ठीक है, मतलब रूट एलिमेंट चाहिए, तो गेट मिन मैं कॉल कर दूंगा और वहां से मेरे को मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। उसके बाद एक्सट्रैक्ट मिन क्या होगा, एक्सट्रैक्ट मिन नाम से ही हम बता सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मिन होगा कि मिनिमम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है, फिर बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स है ना उनका वापस से मिन हीप बनाओ, ठीक है। क्योंकि मिन हीप की प्रॉपर्टी हमेशा मतलब किसी भी स्टेज पे जब अपन कोई भी ऑपरेशंस कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो किसी भी स्टेज पे मिन हीप की प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहनी चाहिए यार, ठीक है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो एक्सट्रैक्ट मिन हो गया, मिनिमम एलिमेंट निकाल करके दे दो। गेट मिन हो गया खाली मतलब उसको रिटर्न करा दो, उसको हीप में से निकालना नहीं है। इंसर्ट की क्या हो गया, इंसर्ट की मतलब ये सारी कीज ही तो है 1 2 3 4 5। तो कोई भी नई की आई जैसे 7 आया, अब 7 को मेरे को इंसर्ट करना है इसमें, तो जैसे मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ उसको, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्ट की, कोई नया एलिमेंट आया उसको आपको मिन हीप में डालना है, ठीक है। ये तीन फंक्शन अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इन तीनों का मैं आपको कोड दे दूंगा, ठीक है, आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम खाली ये फंक्शन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इनका सूडो कोड वगैरह देख लेंगे, बाकी कोड में आपको समझ आ ही जाएगा। कुछ नहीं समझ में आए क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। एक और वीडियो शूट कर लेंगे, इतना कोई इशू नहीं, ठीक है, वैसे तो आ जाएगा समझ। तो ये तीन ऑपरेशन अभी डिस्कस करेंगे, ये अपन पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। डिलीट की वाला
उसी में अपन ऐड कर देंगे, ठीक है, जो अपन ने यहाँ पे कोड करेंगे, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो गेट मीन समझ लेते हैं, मतलब ना कि कैसे चलेंगी चीज़ें। गेट मीन क्या है? गेट मीन है कि मेरे को रिटर्न करा दो मिनिमम एलिमेंट हीप में से, बस सिंपल सा। तो किसी भी हीप का मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा, क्योंकि ये मिनी हीप है तो उसका रूट एलिमेंट ही होगा। भाई ये जो है 1 2 3 4 5 7, इसका जो 1 है यही रूट एलिमेंट है ना, ठीक है, तो यही इसका मिनिमम एलिमेंट होगा। यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 5, मतलब 0th इंडेक्स वाला ही हमेशा मिनिमम एलिमेंट होगा। आप कोई सा भी केस ले लो, आप ये ले लो कि मेरे पास एक ही नोड है, तब भी 0th इंडेक्स होगा, ठीक है। अब आप बोलो कि मेरे पास ऐसा है कोई हीप 2 और 1, अब ये तो मिन हीप ही नहीं है, 1 को यहाँ होना पड़ेगा, 2 को यहाँ होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मिन हीप बना है, तो इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 0 1 1 2। तो इस केस में भी जो 0th एलिमेंट है वही हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब भी मेरे को गेट मीन कॉल करना होगा तो मेरे को कुछ नहीं करना, बस एरे का 0th इंडेक्स रिटर्न करवा दो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा होगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी आप कोड में देख लेना, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो ये गेट मीन अगर मैं कॉल करूँ किसी भी गिवन स्टेज पे, तो वहाँ पे मेरे को रिटर्न करवाना है क्या, जैसे अगर एरे है तो ARR 0 करके रिटर्न करवा दो, बस इतना सा गेट मीन फंक्शन होगा हमारा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कंप्लीट। अब एक्सट्रैक्ट मीन क्या करता है, उससे पहले ये देख लेते हैं इंसर्ट की कैसे बनाएंगे। इंसर्ट की कैसे बनाएंगे, इंसर्ट की क्या है, इंसर्ट की है कि कोई भी एलिमेंट को इस हीप में डालना है, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट हम डाल रहे तो कुछ रिटर्न तो करवा नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वॉइड इंसर्ट की लिखते हैं, फिर देखते हैं कि उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो डेटा वेरिएबल में मैं ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले तो अपन वही करेंगे, चेक्स लगाएंगे यार सबसे पहले ना, कि क्या क्या चेक्स है कि इसके अंदर ही ना जाना पड़े अपन को, ठीक है। तो इंसर्ट की कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब मतलब इसमें एक हीप साइज करके हम वेरिएबल ले सकते हैं। तो हीप साइज बेसिकली क्या बताएगा हमको, इंट हीप साइज करके कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं हम, यहाँ पे ऊपर। तो हीप साइज अपन को क्या बताएगा कि करंटली हीप का साइज कितना है, ठीक है। करंटली हीप का साइज कितना है, इसका क्या मतलब है जो मैंने बोला, करंटली हीप का साइज कितना है। तो अभी अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो इस केस में हीप का साइज मेरा 5 है, ठीक है, क्योंकि हीप का बेसिकली हीप कुछ नहीं है, एरे रिप्रेजेंटेशन है। तो जो एरे का साइज है वही हीप का साइज है अभी, ठीक है। अब सपोज करो जब मैंने यहाँ पे 5 नहीं डाला था, 5 नहीं डाला था, ठीक है, तो हीप साइज क्या है, 4 है अभी, ठीक है। 4 हटा दूंगा तो हीप साइज क्या हो गया, 3। तो हीप साइज कुछ नहीं है, हीप साइज बेसिकली करंटली आपका हीप का कितना साइज है, या करंटली आपका एरे का कितना साइज है वो है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक ग्लोबल, मतलब मेरे को वैसे तो डायनेमिक एलोकेशन भी करा सकते हो, बट इस केस में मैं कोई एक एरे ले लूँगा बहुत बड़े साइज का, ठीक है। वो मेरा पूरा हीप मैं मान के चल रहा हूँ अभी के लिए, तो 1000 साइज का मैंने एरे ले लिया, ठीक है। इससे बड़ा मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पास
इससे बड़ी लिमिट के, मतलब मेरे पास 1001 एलिमेंट नहीं आने वाले, ठीक है। तो वो मैं मान के चल रहा हूँ। और करंटली जब जब मैं हीप को इनिशियलाइज करूँगा तो हीप साइज को मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन इंसर्ट की करते रहेंगे, नई नई कीज इंसर्ट करते रहेंगे, वैसे वैसे हीप साइज बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हीप साइज जो है ना, हीप साइज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 हो रहा है ना, तो पहले प्रिंट करा दो कुछ भी जो आपको प्रिंट कराना है। यहाँ पे साइज एक्सीडेड करके करा देते हैं वो भी, ठीक है। मतलब कि हीप साइज आपका 1000 से ही बड़ा हो जा रहा है ना। तो उस केस में हमारे पास जगह ही नहीं है, एरे इतना बड़ा है ही नहीं, तो यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे, ये प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे चलते हैं। अब हीप साइज लिमिट के अंदर है, ठीक है। तो तब कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बोला, जैसे ही मैं एरे नहीं, मतलब जब मैं ये कोड चलाऊंगा, ठीक है, तो मैं हीप साइज को 0 इनिशियलाइज करवा दूंगा। तो अब जैसे ही नया एलिमेंट आया, तो पहले तो मैं हीप साइज बढ़ा देता हूँ भाई, हीप साइज को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपन कोई एक कंस्ट्रक्टर में या फिर किसी भी इनिशियलाइजेशन फंक्शन में हम हीप साइज को 0 करवा देंगे, उसके बाद फिर हम इंसर्ट की कॉल करेंगे, ठीक है। वो आपको कोड में ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पे अपन खाली ये 3 फंक्शंस समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंसाइज फॉर्मेट में कोड मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो हीप साइज बढ़ा देते हैं सबसे पहले, तो हीप साइज बढ़ा दिया हमने, तो हीप साइज हो गया 1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब अगर एक खाली एरे का डब्बा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब देखो, जैसे मेरे पास अभी तो 1 है, ठीक है। तो जो i है, मतलब ये अगर i होगा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हीप साइज में से मैं अगर 1 ही घटाऊंगा तो वैसे तो हो जाएगा, ठीक है। तो i कुछ नहीं है, i में मतलब हमको एरे में खाली वो डालते रहेंगे। तो जो ये डेटा है, वो एरे आई में जाएगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, लिखा गया है। तो अगर पहले तो हीप साइज 0 था, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद इंसर्ट की कॉल किया, तो यहाँ पे गया डेटा। अब डेटा गया तो हीप साइज क्या हो गया 1, मतलब ये खाली डब्बा आ गया। अब क्या कर रहे हैं, 1 -1 0 आई है, ये आई है। एरे आई में क्या डाल दो, डेटा मतलब जैसे यहाँ पे सपोज करो मैंने 5 डाला था, ठीक है, तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे। अब सपोज करो मैंने एक और एलिमेंट डाला। अब मैंने सपोज करो डाला जैसे 5, अगर ये रूट बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ मैं रूट एलिमेंट का, बाकी एरे में ही जाएंगी चीजें, ठीक है। अब अगला एलिमेंट में डाल रहा हूँ, जैसे सपोज करो 2 डाला, ठीक है। तो 2 सबसे पहले तो यहाँ पे आके लगेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हीप साइज जो है वो 1 से बढ़ करके 2 हो जाएगा, मतलब एक और डब्बा आ गया। हीप साइज -1, हीप साइज -1 मतलब 2 - 1 हो गया, ठीक है। एरे आई में डेटा गया, तो यहाँ पे सपोज करो 2 आ गया ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 2 आकर के जुड़ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या ये मिन हीप है? बिल्कुल भी मिन हीप नहीं है ये, क्योंकि जो रूट एलिमेंट है वो बड़ा है इसके चाइल्ड एलिमेंट से, ठीक है। तो पहले तो हमने कुछ नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट था। अब जब 2 एलिमेंट हो गए तो इसको मिन हीप भी तो बनाना है। अब तो मिन हीप कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे अगर एक एलिमेंट रहता है तब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दूसरा एलिमेंट आया
तो यहाँ पे क्योंकि ये मिन हीप नहीं है तो इसको मिन हीप भी बनाना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक चेक लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आई 0 नहीं है, ठीक है, बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले चेक मेन जो अपना चेक होगा वो ये होगा कि क्या अपना जो पेरेंट वाला है वो चाइल्ड से छोटा है। अगर तो छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये बड़ा है तो स्वैप कराना है अपन को इन दोनों को, ठीक है। अब देखो वाइल आई नॉट इक्वल टू 0 एंड कंडीशन क्या क्या लगा सकते हैं यार, तो एरे पेरेंट आई, ठीक है। क्या एरे ऑफ बेसिकली पेरेंट आई मतलब, तो पेरेंट आई का क्या मतलब है, बेसिकली पेरेंट आई का क्या मतलब है। हाँ तो यहाँ पे अपन कैसे करेंगे, अगर अपने पास ये वाला एलिमेंट बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, तो इसको स्वैप करा सकते हैं हम ताकि मिन हीप बन जाए। तो वाइल आई नॉट इक्वल टू 0 एंड एरे पेरेंट आई जो है, मतलब पेरेंट आई मतलब पेरेंट का इंडेक्स ले लेगा वो, तो यहाँ पे अपन एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि पेरेंट का इंडेक्स रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं बना रहा, बाकी कोड में आपको मिल जाएगा। तो एरे पेरेंट आई मतलब इस केस में 5 रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर 5 जो है वो बड़ा है, ठीक है, एरे आई से, तो 5 अगर बड़ा है एरे आई से, ठीक है, तो इस केस में स्वैप करा देंगे हम। स्वैप का फंक्शन भी आप देख सकते हो यार कोड में, बाकी इसमें तो कुछ होता नहीं है। तो स्वैप क्या करेंगे हम, एरे आई और एरे पेरेंट आई, इन दोनों को स्वैप करा दो, ठीक है, और आई क्या हो जाए, आई हो जाए पेरेंट आई, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन, इसका मतलब क्या है। अब जैसे सपोज करो 2 इंसर्ट किया, ठीक है, तो हीप साइज क्या हो गया 2, तो आई यहाँ पे आया, एरे आई में डेटा क्या मतलब यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो वाइल आई नॉट इक्वल टू 0, अभी आई यहाँ पे है, अभी यहाँ पे आई है, आई 0 नहीं है, और एरे पेरेंट आई क्या बड़ा है एरे आई से, जी हाँ बड़ा है, तो स्वैप करा दो। तो ये क्या हो गया 5, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 2, और आई क्या करा दो पेरेंट आई, तो आई बेसिकली ये हो जाएगा, तो इस केस में ये हो जाएगा आई, ठीक है। तो अब ये मिन हीप है, ठीक है, मैंने क्या बोला था कोई भी ऑपरेशन होगा उसके बाद ये मिन हीप रहना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम उसको 3 और ऐड कर दिया, तो 3 यहाँ पे आकर के जुड़ा, या 3 छोड़ो 1 ऐड किया, 3 कर लेते, 3 आया यहाँ पे, तो 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये छोटा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर हम जाएंगे। अब देखो जैसे सपोज करो 1 आया, यहाँ पे 1 जुड़ेगा, यहाँ पे 1 जुड़ा, ठीक है। अब देखो तो आई जो है वो 0 तो है नहीं, यहाँ पे आई, ठीक है,
एरे पेरेंट आई क्या, एरे आई से बड़ा है, 5 क्या 1 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, तो स्वैप करा दो, मतलब ये क्या हो जाए 5, ये क्या हो जाए 1, और आई जो है वो पेरेंट वाला हो जाएगा, मतलब आई ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये 5 है, हो गया। बेसिकली ये 2 यहाँ पे था, तो 2135 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो क्या अभी भी ये मिन हीप है, अभी भी नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है। तो वापस जाएंगे कि और आई ये हो गया, तो अब क्या पेरेंट, एरे पेरेंट आई, एरे आई से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, तो वापस से ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये आई हो जाएगा। तो अब आई 0 हो गया, ये 0 था, ठीक है। तो इस लूप से बाहर देंगे और इंसर्ट की वाला अपना इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना इंसर्ट की का लॉजिक रहने वाला है यार। अब इसके बाद देखते हैं कि कोई एलिमेंट हमको बोला है कि मिनिमम तो हो और उसको हीप से भी निकालना है, उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई एलिमेंट हमको मिनिमम तो चाहिए और उसको निकालना भी है हीप से, तो उसको कैसे करेंगे। तो अगर निकालना है तो इंटीजर, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर एक्सट्रैक्ट में, ठीक है। और कोई पैरामीटर तो जाएगा नहीं, इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले चेक्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर तो हीप साइज जो है, अगर मेरा हीप साइज अब मिनिमम एक्सट्रैक्ट करना है, तो सपोज करो हीप साइज ही नहीं है इतना भाई, 0 है, ठीक है। तो क्या करो, तो इस केस में आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, रिटर्न करा दो, -1 रिटर्न करा सकते हो, ठीक है, या कुछ भी आप रिटर्न करा सकते हो कि हीप साइज है ही नहीं। अब अगर हीप साइज 1 है तो सबसे आसान है, अगर हीप साइज 1 है तब कैसे करेंगे, तब कुछ नहीं करना, तो हीप साइज को तो कम कर देंगे हम, ठीक है। हीप साइज को कम कर देंगे क्योंकि निकाल रहे हैं हम, ठीक है। और अब क्योंकि एक ही है हीप साइज, मतलब यहाँ पे हीप साइज का, हीप साइज अगर 1 है, हीप साइज एक ही है, तो एरे 0 को हम रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। हीप साइज 1 है तो बस एरे 0 रिटर्न कर दो और हीप साइज को एक कम करा दो, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अब हीप साइज अगर 2 है, ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो ये है, तो इस केस में एक्सट्रैक्ट मिन करना है, या सपोज करो 3 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में एक्सट्रैक्ट मिन करना है, मतलब 1 निकालना है, तो अगर 1 निकालना है तो बाकी बचा हुआ भी हीप मिन हीप रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें हम 1 को किसी एक रूट में कहीं पे स्टोर करा लेंगे, कोई एक वेरिएबल में 1 को स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। इंट रूट इक्वल टू एरे 0 कर लो, बेसिकली ये रूट रिटर्न होने वाला है, तो यहाँ पे रिटर्न रूट
नीचे रहने वाला है, ठीक है। इसको हमने स्टोर कर लिया और इसको हम रिटर्न कराने वाले हैं, उसके बीच में देखते हैं क्या करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को स्वैप कर देंगे हम, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट है उसको स्वैप कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यार अब देखो, कोई भी एलिमेंट हमको हटाना है, ठीक है। तो अब ये है तो एरे 0, मतलब ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। ये 0 1 2। अब कोई मेरे को 1 हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मतलब जैसे यहाँ पे हीप साइज, अगर अभी यहाँ पे हीप साइज जो है वो 3 का होगा, तो हीप साइज तो मेरे को कम करना ही है, तो हीप साइज ये होने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसको पहले स्टोर करा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को स्वैप करा दूंगा, तो उससे क्या होगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ चल जाएगा, और एक हीप साइज कम करा दूंगा। तो अब हीप मेरा खाली इतना सही बचा, 3 2, ठीक है। वही तो अपन को चाहिए था भाई, 1 को हटा दो और 3 2 का हीप बच जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्वैप करा दो। स्वैप कराओगे क्या, एरे 0 और एरे अब हीप साइज से यहाँ पे ले सकते हो आप, ठीक है। हीप साइज -1 करा सकते हो लास्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है। स्वैप करा लो क्या, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट करा दिया हमने, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया। और हीप साइज क्या कर दो, हीप साइज को माइनस कर दो, ठीक है। हीप साइज को माइनस, मतलब इसको एक पीछे कर दो, तो ये तो गया, ठीक है। अब खाली 3 2 बचा है। तो अब देखो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें होता है। अब क्योंकि मिन हीप है तो उस फंक्शन का नाम होगा मिन हीपिफाई। मतलब मिन हीपिफाई मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली वो एक फंक्शन ऐसा है जो कि हर सिचुएशन में अपन मिन हीप रहे उसको बनाने के काम आने वाला है। मतलब अब ये वाला काम जो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स डालते वक्त किया, ठीक है, तो हमको इंश्योर करना है कि हर केस में वो मिन हीप रहे। तो यहाँ पे एक मिन हीपिफाई फंक्शन कॉल कर देंगे। मतलब एल्गोरिथम समझो तो उसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले रूट एलिमेंट को एक स्टोर करा लोगे, ठीक है। लास्ट और रूट को एक्सचेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऊपर आ गया, रूट यहाँ से हट जाएगा, मतलब हीप साइज कम कर दोगे तो रूट हट जाएगा, बाकी बचा हुआ बचेगा। अब बाकी बचे हुए को मिन हीपिफाई करना है, मतलब उसको मिन हीप बनाना है। तो मिन हीपिफाई का हम एक फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिन हीपिफाई का हम फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो हमारा पैरामीटर जाएगा वो क्या जाएगा, वो हमारा जाएगा इंडेक्स। तो इंट आई लिख देंगे, मतलब कि रूट इंडेक्स होने वाला है वो, जहाँ से नीचे का सारा हमको मिन हीपिफाई करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, इंट, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। मतलब अब आई एलिमेंट जो है ना उसके लेफ्ट और राइट मैं इंडेक्स ले लूँगा। तो इंट एल क्या होगा, एक लेफ्ट फंक्शन होगा जो कि आई का लेफ्ट वाला इंडेक्स दे देगा। इंट आर क्या होगा, जो एक राइट फंक्शन होगा जो आई का राइट वाला दे देगा। ठीक है, अब देखो, अब इन तीनों में से स्मॉलेस्ट निकालना है हमको।
ठीक है। तो इंट स्मॉलेस्ट अभी मैं किसी को भी ले सकता हूँ। तो मैंने बोला कि एरे आई अभी स्मॉलेस्ट है, मतलब रूट एलिमेंट जो है वो मैं अभी स्मॉलेस्ट मान के जा रहा हूँ। तो अगर स्मॉलेस्ट मतलब एरे एल सपोज करो छोटा हुआ एरे आई से, ठीक है। इसको मैं यार थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आपको कोड मिल जाएगा तो उसकी टेंशन नहीं है। तो ये दोनों फंक्शन तो अपने क्लियर हो चुके हैं, बस अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट के इंडेक्स ले लिए, स्मॉलेस्ट वाला एरिया ही है, मतलब अगर ये ट्री था तो ये क्या है आई, ये क्या है एल, ये राइट। तो अगर एरिया एल वाला मतलब ये है ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं 2 और ये 1 है। अगर एरिया एल छोटा है एरिया आई से, ठीक है, और आई जो है एल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर एल ग्रेटर देन 0 है, एरिया एल छोटा है एरिया आई से, तो इस केस में स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट ये हो गया एल वाला, ठीक है, मतलब एल हो जाएगा। इफ आर ग्रेटर देन 0, बेसिकली इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट वाला हमको स्मॉलेस्ट वाले वेरिएबल में चाहिए, ठीक है। एरे एल एरे आर अगर छोटा है एरे स्मॉलेस्ट से, ठीक है। आर ग्रेटर देन 0 और एरे आर छोटा है एरे स्मॉलेस्ट से, तो इस केस में क्या होगा, स्मॉलेस्ट इक्वल टू आर, ठीक है। बेसिकली इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट वाला हम निकाल लेंगे। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि अगर तो स्मॉलेस्ट वाला आई है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वो पहले से ही मिनी हीप है। अगर स्मॉलेस्ट वाला आई नहीं है, इफ स्मॉलेस्ट नॉट इक्वल टू आई, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं करेंगे। जैसे सपोज करो स्मॉलेस्ट ये है, ठीक है, आई तो है नहीं, तो या तो ये होगा ये होगा, ये है सपोज करो, इन दोनों को स्वैप कर दो, ठीक है। स्वैप किन दोनों को, एम्परसेंड एरे स्मॉलेस्ट कॉमा एम्परसेंड एरे आई और स्मॉलेस्ट को स्वैप कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया क्या 1, ठीक है। अब क्या कर दो, इसी को रिकर्सिवली कॉल कर दो, मिन हीपिफाई, अब मिन हीपिफाई किसको करेंगे, सबसे पहले अभी तो हमने इसको किया था, आई हमने यहाँ पे इसको रूट लिया था ना, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, स्मॉलेस्ट और आई मैंने, जैसे अगर ये स्मॉलेस्ट था ये आई था तो इन दोनों को स्वैप कर दिया। अब मिन हीपिफाई स्मॉलेस्ट को कर दूं मैं, जो पूरा उसके नीचे वाला ट्री होगा वो मिन हीपिफाई होना चाहिए ना, मिन हीप होना चाहिए ना। जैसे ये 2 ये 1 स्वैप हुए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसके नीचे जो है
वो भी तो पूरा मिन हीप होना चाहिए ना, तो मिन हीपिफाई कर दो किसको, स्मॉलेस्ट को। ठीक है, मिन हीपिफाई हो जाएगा स्मॉलेस्ट, मतलब अब वापस से रिकर्सिवली कॉल होगा इसके लिए। ठीक है, तो अब जब रिकर्सिवली कॉल होगा तो यहाँ पे अब क्योंकि ये लास्ट वाला है तो लेफ्ट और राइट यहाँ पे जो आएंगे हमारे, वो एल जो होगा ना या आर होगा वो ग्रेटर देन 0 में होगा, तो इसके अंदर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, और स्मॉलेस्ट हमारा एरिया ही रहेगा कि स्मॉलेस्ट नॉट इक्वल टू आई नहीं रहेगा, तो क्योंकि लीफ एलिमेंट है इसलिए इसके अंदर जाएंगे नहीं, अदरवाइज इसके अंदर जाएगा और फिर पूरा का पूरा हीप मिन हीपिफाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मिन हीपिफाई का फंक्शन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था एक्सट्रैक्ट मिन में, हीप अगर तो हीप साइज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है तो रिटर्न करा दो -1 कुछ भी। हीप साइज अगर 1 है तो हीप साइज एक कम करके एरे 0 रिटर्न करा दो। अगर हीप साइज 2, 3, 4 कुछ भी है तो क्या बताया था मैंने इसमें, एरे 0 को रूट में लो, मतलब जो रूट एलिमेंट था इसको अपन ने स्टोर कराया, इन दोनों को स्वैप करा दो, इन दोनों को स्वैप करा दो, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 1। इसको हटाएंगे मतलब हीप साइज कम कर देंगे, हीप साइज कम कर दिया और फिर मिन हीपिफाई कर दो किसको, मिन हीपिफाई कर दो किसको। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा इंडेक्स आएगा मिन हीपिफाई के लिए। अब जब भी मैं एक्सट्रैक्ट मिन कर रहा हूँ तो सबसे टॉप वाला मैं स्टोर करा ले रहा हूँ। ठीक है, उसको मैंने स्वैप कराया है ना, और फिर नीचे वाले को मैंने हटा दिया। अब मिन हीपिफाई क्या बोल सकता हूँ कि मेरे को पूरा का पूरा ही हीप मिन हीपिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो छेड़छाड़ मैंने की है वो रूट वाले एलिमेंट में की है। तो मिन हीपिफाई होगा क्या 0, ith वाला पूरा एलिमेंट मिन हीपिफाई हो रहा होगा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो मिन हीपिफाई हो जाएगा ये, इसका मतलब कितना हो जाता 3 2 हो जाता, अभी मिन हीपिफाई होके ये 2 3 ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न करा दो क्या, रूट क्या है, रूट जो हमने पहले स्टोर करा था मतलब 1 रिटर्न हो जाएगा, तो एक्सट्रैक्ट मिन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये अपना एक्सट्रैक्ट मिन हो गया। थोड़ा सा यार कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई, आप कमेंट में पूछ सकते हो, बता सकते हो, दोबारा से शूट कर लेंगे, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कोड एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इसको कोड देख लो, ये देख लो, उसके बाद फिर मतलब खुद से बिना कुछ भी देखे आप कोड इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, कुछ चीज़ें आप अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे जो आप खुद से इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सीखने मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यही 3 डिस्कस करेंगे। डिलीट की थोड़ा कॉम्प्लेक्स और है, ठीक है, तो वो पार्ट 2 में बना दूंगा, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। बाकी जब मैं कोड दूंगा तो डिलीट की उसमें और ऐड कर दूंगा। अभी जब कोड दूंगा तो यही 3 चीज़ होंगी, गेट मिन, एक्सट्रैक्ट मिन और इंसर्ट की। नेक्स्ट वीडियो में जो कोड होगा उसमें डिलीट की भी दे दूंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा काम अच्छा लगे, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी को अगर इस वे में ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है तो। ठीक है, नहीं तो बाकी तो आपको बताइए क्या करना है, बस एक बार।